नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 से लेके 19 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या होगी। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलेंगे। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये सजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये अपने धुन में है, अपने एनर्जी में है, अपनी स्टेबिलिटी को ये बरकरार रखने के बारे में सोच रहा है। अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है, अपने पोस्ट अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी है। ऐसा नहीं कि ये किसी के बारे में गलत सोच रहा है, किसी के बारे में सोच नहीं रहा है तो इसके मतलब ये नहीं कि ये दूसरे के बारे में गलत सोच रहा है। ये किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। अभी देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में सोच रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ कप्स, देखो लियो की रीडिंग में लियो के कार्ड आ गए हैं, सन के कार्ड, द वर्ल्ड के कार्ड। दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 राशि इनमें आता है। मेजर अरकाना के दो दो कार्ड आए हैं तो आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो सकता है ये आपकी तरफ प्यार के कप लेके आ रहा है, ये इस रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हैं, ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हैं। ये जैसा या फिर पहले से ही है, जैसा आपका रिश्ता चल रहा था एक्वेरियस, ये रिश्ते को अलग तरीके से चलाना चाहते हैं। ये अपने धुन में मस्त है, मग्न है। इनको लग रहा था ये जो घिसे पीटे जो सर्कल चल रहा था, बात होना ना होना, अलग होना, रिश्ते में रहना, ये सारी चीज़ें ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये अपने लिए नया सर्कल मैनिफेस्ट कर रहा है करंटली। ये प्यार मैनिफेस्ट कर रहा है, ये फैमिली, रिश्ता, विक्ट्री। और अपने जो स्थिति थी लव लाइफ के, उसको, उसके जो पुराने परिस्थिति थी, घिसे पीटे जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, उसको ख़त्म करके अपने लिए एक नया सर्कल ये सोच रहा है। और ये अपने जीत को, जश्न को मनाना चाहते हैं। करंटली ये खुद, हो सकता है किसी काम में इनको विक्ट्री मिला है या फिर इस रिश्ते को ये एक विक्टोरियस रिश्ता बनाना चाहता है। जैसा चल रहा था उस चीज़ को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, कुछ नए तरीके से अपने लाइफ को चलाना चाहते हैं। और गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं इन पर। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं। अभी देखेंगे एक्वेरियस आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप थोड़ा दुखी हो, परेशान हो। जो खुशी आपके सामने है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो नहीं है उसके लिए आप रो रहे हो सकता है आपने किसी और की वजह से इनको इग्नोर किया था, अभी आपको वहाँ से सही उसी तरीके की इग्नोरेंस मिल रहा है। या फिर आप
उनकी किसी बातों से दुखी हो, जो बात में सही चीज़ भी है लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे हो, जो थोड़ी बहुत गलत बात अगर उन्होंने कह दिया आप उस बात को याद करके दुखी हो। तो जो भी है करंटली आप इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस हो। अभी देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये एक्वेरियस के रीडिंग में हमेशा 2 ऑफ सोर्ड्स आता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आता है। क्यों भाई? आप कंफ्यूज हो, आपको इंतजार है किसी चीज का, आपको किसी बात को आप दिल पे लगा के बैठे हुए हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आपने आपकी पर्सन को इग्नोर किया था, इग्नोरेंस करने के बाद आपने किसी नए रिश्ते में गए थे, या फिर आपके पास कोई रिश्ता पहले से ही था, उसके बाद आपके पर्सन थी, आपने उनको हल्के में लिया, केयर नहीं किया, ठीक तरह से अटेंशन नहीं दिया, उनका जो वैल्यू है वो आपने नहीं समझा, आपने किसी और रिश्ते की तरफ भागे, तो वो अपने स्टेबिलिटी पर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और अभी ये स्टेबल बन गए हैं, ये अपने आप को संभालने लग गए हैं, अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना शुरू कर दिया है। अभी आपको उनकी कमी महसूस हो रही है, फिर आप इंतज़ार कर रहे हो उनके, फिर आप चाह रहे हो कि वो आपके पास वापस आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी हो, क्योंकि आपके पास हो सकता है पहले से ही रिश्ता है, या फिर ये रिश्ता और वो रिश्ता दोनों मिला के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप क्या करोगे, और आप किसी पुरानी बातों को अभी तक दिल से लगा के बैठे हुए हो। इसके कारण भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या करें, उनसे बात करें या ना करें, अगर मैं करूँगा या करूँगी बात तो वो सही तरीके से मुझसे रिप्लाई मेरे को देंगे या नहीं। इस तरीके की भी कोई बात हो सकता है जिससे आप फिलहाल आप कंफ्यूज हो, आप इंतज़ार कर रहे हो डिसीजन लेने का। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एक्वेरियस वैसे तो 12 के 12 राशि में सबसे ज़्यादा मेरिटोरियस जो राशि हैं, जिनके बुद्धि बहुत ज़्यादा है। कभी मैं अगर बोल देती हूँ कि ये लोग दिमाग से सोचने लगता है तो कोई गुस्सा हो जाता है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अगर कोई राशि है तो ये एक्वेरियस है। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, जब तक दूसरे लोग सोचेंगे तब तक वो काम करके निकल पड़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है ये नई शुरुआत चाहते हैं रिश्ते में, वो नई तरीके से रिश्ते को देखना चाहते हैं, और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। इनको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ये चाहता है जो रिश्ता भी उनके लाइफ में आए वो भी स्टेबल बने और वो खुद भी फिनेंशियली स्टेबल बन जाए, और ये कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है, कोई बिजनेस डालना। अगर ये पहले से ही डाल रखा है कोई बिजनेस तो ये चले दौड़े, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चले, या फिर नए बिजनेस डालने के बारे में सोच रहा है बंदा। ये चाहता है इनका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो और अच्छा हो जाए। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, डेविल के कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, लवर्स के कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी हैं ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है या अट्रैक्टेड है। ये इक्वल गिव एंड टेक की मांग आपसे कर रहा है या फिर कर सकता है। ये आपके साथ रिश्ते में आना तो चाहता है, ये बुरी तरह से एडिक्टेड है आपकी प्रति। कुछ भी दिख जाए आपकी कोई परछाई दिख जाए, आपकी कोई सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर दिख जाए, कुछ भी हो जाए, ये बंदा या बंदी उसी से खुश हो जाता है। लेकिन इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, लेकिन अभी ये चाहते हैं कि आप इनको इक्वल गिव एंड टेक दो। और जो कोई इस रिश्ते में नज़र गड़ के बैठा हुआ है, उस एडिक्शन है, रिश्ते में किसी की नज़र है, तो वो चाहता है या चाहती है कि ये एडिक्शन हट जाए आपके ऊपर से। हो सकता है आप उनकी प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, या आप के प्रति कोई एडिक्टेड है। जो भी है इस रिश्ते में किसी की नज़र तो है,
और ये जो बंदा या बंदी है ये खुद आप पर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है या फिर आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि नई शुरुआत किया जाए रिश्ते में, एक डिसीजन लिया जाए। बहुत दिनों से ऐसा टाल मटाल चल रहे हैं, बैलेंस नहीं है ये रिश्ता, रिश्ते को बैलेंस किया जाए। इक्वल गिव एंड टेक की मांग कर सकती है आपकी पर्सन या कर सकता है। ये आपसे जो प्यार करते हैं ये खुल के बताएंगे, ये मैडली एडिक्टेड है आपके प्रति, लेकिन सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक ना पाने की वजह से ये खुद को आपसे दूर रखता है। इन दिनों ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक पाने की कोशिश करेंगे या मांग कर सकते हैं आपसे। आप हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके बंदा, लियो हो सकते हैं, आप खुद एक्वेरियस हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्वेरियस नहीं हो सकता, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के दो रूप है, एक सौम्य शांत रूप है और एक जो बहुत फास्ट जिनका दिमाग चलता है, लेकिन जब उनका दिमाग गर्म हो जाता है उसको ठंडा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये दूर से लोगों को भांप लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। कुंभ राशि शनि महाराज की बहुत प्रिय राशि है, 22 तत्वों की राशि। शनि महाराज का ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों पर रहता है, इसीलिए आप लोग जो जॉब बिजनेस जो भी करते हो, काम में हमेशा कोई ना कोई काम आपके पास रहता ही है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। जश्न, 3 ऑफ कप्स के कार्ड। आप तो पार्टी शार्टी करना चाहते हो, जश्न चाहते हो, पार्टी देना, पार्टी लेना, क्योंकि भाई आप दुखी हो, परेशान हो, इंतजार कर रहे हो, तो आपको तो भाई एक दमदार पार्टी चाहिए, जश्न चाहिए आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्स। आप पार्टी शार्टी करना चाहते हो, रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन क्या होता है आपको लगता है जब भी मैं इनसे बात करने जाता हूँ या जाती हूँ, ये बंदा या बंदी हमेशा लड़ने चले आते हैं हमसे। कुछ मैं सीधा बोलता हूँ या बोलती हूँ, ये मुझसे टेढ़े तरीके से जवाब देता है। इनके साथ रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। वैसे तो कोई ना कोई रिश्ते में है आप दोनों के अलावा, कोई थर्ड पर्सन भाई रिश्ते में है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आप चाहते हो कि ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, इसीलिए आप अपने अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आप स्लोली स्लोली रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप पेशेंस रख रहे हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितना भी बात खराब हो जाए, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि इनसे आपका लड़ाई हो। आप अपने अंदर पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कितना भी आप पेशेंस रख रहे हो चीज़ें सही नहीं हो रहा है, इसीलिए आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आपको लगेगा अरे कितना मैं कोशिश किए जा रहा हूँ, ये बंदा या बंदी ये हमेशा लड़ने पे उतावले होते हैं, ये हमें मेरे से इक्वल गिव एंड टेक का मांग करता है, ये मुझे सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। तो आप इसके चलते थोड़ी दुखी रह सकते हो, वरना आपकी तो जो उम्मीद है वो दोस्ती में रिश्ते को कन्वर्ट करना, कम से कम दोस्ती तो हो जाए, कम से कम हाय हेलो करना, दोस्ती करना, रिश्ते को बैलेंस करना, आप ये सारा कुछ चाहते हो। इसीलिए आप अपने अंदर पेशेंस रख रहे हो और पेशेंस से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो सजिटेरियस हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस वर्गो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, आपके पर्सन जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, यहाँ तो 12 के 12 राशि के कार्ड आ चुके हैं।
अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। रिश्ते की आउटकम बताइए यूनिवर्स। जजमेंट, कोई है जो रिकॉन्सिलेशन चाहता है, पुराना रिश्ता वापस चाहता है, पुराने दिन वापस चाहता है, गॉड से प्रेयर किए जा रहा है। तो आप लोग जो रिश्ते आपने पीछे छोड़ के आए थे, जो पहले रिश्ता था आप लोगों का, वो रिश्ता दोबारा शुरू होने जा रहा है। अगर आप लोगों के रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों के लिए, बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो अपने प्यार के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है ये सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं हम दोनों जुड़े हुए हैं। कुछ है भी नहीं और बहुत कुछ है। जैसे एक क्या बोले, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दिखाई कुछ नहीं देता है, महसूस होता है। कभी कभी आप ये भी सोच लेते हो। जजमेंट का कार्ड आया है। आप लोगों में से दोनों ही हो सकता है भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि वो पुराने दिन, पुराने रिश्ते, पुराने जो पैटर्न था रिश्ते का, प्यार मोहब्बत का, वो वापस चले आए। एज ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। देखो भाई, एडिक्शन, प्यार मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन इतना करने के बाद भी आप लोग अपना इमोशन को होल्ड करके रखोगे। दोनों में से कोई एक है जो उतावले हो जाएंगे बात करने के लिए, रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए, क्लोज आने के लिए एक दूसरे की, क्योंकि मैडली एडिक्टेड है कोई पर्सन। या हो सकता है क्यूरियस आप हो, या फिर आपके पर्सन आपके प्रति एडिक्टेड है। जो भी है, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आप दोनों में से, वो प्रेयर करेगा भगवान से रिश्ते सही हो जाए, नई शुरुआत हो जाए, स्लोली बट श्योरली। हो सकता है बहुत दिनों से थोड़ी थोड़ी किस्तों में रिश्ता सही हो रहा है, लेकिन कोई एक है जो अपना इमोशन कंट्रोल करेगा। आपको देख के पता लगता है, एक्यूरियस हो या आपके पर्सन हो, कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को क्यों संभाल के रखते हो, अपनी इमोशन को संभाल के रखते हो, चुपचाप ऑब्जर्व करने के मूड में रहोगे। एक तरफ आप लोग रिकॉन्सिलेशन के लिए सोच रहे हो, भगवान से प्रेयर कर रहे हो, रो रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, और जब वक्त आता है, जब आप लोगों में वो परिस्थिति आएगी, तब आप लोग अपना इमोशन कंट्रोल कर लोगे। कैसे लोग हो आप? अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो, 6 ऑफ कप्स के कार्ड, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है भाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अभी अपने दिल का इलाज करो आप लोग। मतलब दिल, आप लोगों का जो दिल टूटा हुआ है, उस टूटे दिल की मरहम लगाओ। रिकॉन्सिलेशन तो होगा, रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, लेकिन अगर अपने अपने दिमाग से खुद को मेंटेन करोगे, नहीं मुझे नहीं जाना है, उसने मेरे को ये किया था, वो किया था, बात नहीं करना है, तो रिकॉन्सिलेशन कैसे होगा। इसीलिए पुराने गिले शिकवे भूल जाओ, अपने दिल का ख्याल करो। जो जख्म आपने अंदर छुपा के रखा है किसी और की वजह से, किसी और के लिए जो आप दुखी हो, उस बात को भूल जाओ। जो आप लोगों की रिश्ते में आपके सामने अभी तो नहीं है ना वो, क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी था, वो मुझे लगता है वो निकल गया है, या फिर निकलने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है उनका रिश्ता ही बदल गया है। मतलब पहले जैसा रिश्ता था, वो इतना मिलते नहीं है, इतना बात नहीं करते हैं, इतना हाय हेलो नहीं करते हैं, तो रिश्ता बदल गया है। बंदा अकेला है या बंदी अकेला है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने दिल की जख्म का मरहम लगाए। जो हो गया, जो बीत गया, उसे भूल जाए। वही पुरानी बातें खींच खींच के ना लाए अपने रिश्ते में।
अपना खुद का जो कंट्रोल आप कर रहे हो, आप दोनों में से कोई एक जो कर रहा है ये सही है, लेकिन इतना भी ना करो कि सामने वाला आपके तरफ देखते देखते थक जाए कि ये बंदा कब बोलेगा। तो थोड़ा ढील दो, और रिकॉन्सिलेशन अगर करना है तो जिस तरीके से यूनिवर्स बता रहा है उस तरीके से आगे बढ़ो, फिर रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। अपना ही बंदा है तभी तो आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, प्यार है तभी तो रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। तो फिर गुस्सा करके पुरानी बातों को दिल में लगा के बैठे रहने से क्या होगा? जो अच्छे वक्त है वो बीत जाएगा। वक्त आज जो बीत जाएगा वो कल नहीं आएगा। वही वक्त आप अपना खराब कर दोगे, लॉस कर दोगे, अच्छे मोमेंट को खो दोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।